हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहले देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन है क्या। दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देन उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो ये बेसिक आपके टर्म होते हैं कम्युनिकेशन में। तो एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। पहले सोचेंगे कम्युनिकेशन है क्या। देखिए, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक के मन में कोई सवाल होता है और उस सवाल को क्या करता है, अपने दूसरे दोस्त से पूछता है। सपोज ऐसे करो, स्टूडेंट और गुरुजी, मतलब विद्या, एक प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर उनके गुरुजी अर्थात प्रोफेसर साहब हैं। तो स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल उठता है कि सर मुझे बताइए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है कि जिससे मेरा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकूं। तो ये जो सवाल उठना है इसी को बोलते हैं इनकोड करना। और यही सवाल जब आपके गुरु जी के पास जाता है, जब उसका वो फीडबैक देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो एक एक करके समझेंगे यहाँ पर बोर्ड पे, तब और अच्छा क्लियर लगेगा। कम्युनिकेशन। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब कॉन्सेप्ट मतलब इसकी बेसिक अवधारणा क्या है, इसके बेसिक आधार क्या है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन तीसरा पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। देन उसके बाद पढ़ेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देन उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपके बेसिक इतना ही होते हैं टर्म। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया तो इसी में आपको पूरा कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही कम्युनिकेशन है क्या। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कब आपका, अगर मान लीजिए फीडबैक नहीं मिलता है, क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट बोला जाएगा। अगर फीडबैक मिलता है तो क्या कम्युनिकेशन होगा। तो ये बेसिक टर्म को समझना बहुत जरूरी है। अब कैसे, यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, और यहाँ पर मान लीजिए गुरुजी अर्थात टीचर। ऐसे समझो, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन समझो दोस्तों, यहां पर ले देते बी, ए है, ए और बी है, ठीक। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल उठता है, गुरुजी से पूछना है कि गुरुजी बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़े जिससे मेरा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। या हायर एजुकेशन में क्या क्या सिस्टम पढ़े, या लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़े, कम्युनिकेशन में कौन सा टॉपिक पढ़े। तो ये जो बेसिक सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, अर्थात जो ये क्वेश्चन उठता है, अर्थात ये प्रश्न जो उठता है दिमाग में, इसे को बोलते हैं इनकोड करना। क्या बोलेंगे, इनकोड करना। इनकोड मतलब इनकोड करना। अब जब वो इनकोड करेगा, अपने मन में सवाल को सोचेगा, इसे इस प्रश्न को क्या करता है, अपने गुरुजी के पास वो सेंड करता है। क्या करता है, सेंड करता है, अर्थात वो मैसेज करता है। जब वो मैसेज करेगा, सेंड करेगा, तो इनके गुरुजी क्या करते हैं, इसी मैसेज को पढ़ते होंगे। जैसे आजकल मोबाइल पे देखते होंगे, व्हाट्सएप जब करते होंगे डबल टिक लग जाता है। तो ये क्या होता है, इसी मैसेज का जब वो फीडबैक देते हैं, क्या देते हैं, फीडबैक। जब वो फीडबैक देते हैं, इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो यहां पूछ सकता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ए के द्वारा प्रश्न किया गया और बी के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर देने की ही प्रक्रिया को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। फर्स्ट ने प्रश्न किया, बी ने उसका आंसर दिया, ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन।
क्या कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है? जी हाँ, कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है। जब तक ये दुनिया रहेगा, जब तक धरती है, चांद है, तब तक ये कम्युनिकेशन होता रहेगा। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। ए के द्वारा कोई प्रश्न किया गया और बी तक सेंड करना, भेजने की प्रक्रिया, देन उसके बाद बी के द्वारा उस मैसेज का, संदेश का उत्तर देने की ही प्रोसेस को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। फीडबैक तभी आएगा ना जब उसका रिप्लाई आएगा, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा यहीं पर। पहला होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल। दूसरा होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। तीसरा होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल। उसके बाद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। नेक्स्ट उसके बाद होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल। उसके बाद नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। ये बेसिक आपके टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन। एक और है सर्कुलर, यहां लिख देते हैं सर्कुलर, सर्कुलर बोलते हैं, मतलब एक सर्कल की तरह जो राउंड टेबल की तरह होता है। अब एक एक का समझते हैं। पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई रूल है, कोई नियम है, जिसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो। सपोज करिए आपके, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट फील्ड में या प्राइवेट फील्ड में आप जब जॉब करते होंगे तो वहां पर एक प्रोसेस होता है कि आपसे ऊपर मान लीजिए सीईओ साहब, एमडी साहब, उसके बाद एम्प्लॉय, उसके बाद पियोन, चपरासी, ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से अकॉर्डिंग जो आप फाइल को लेकर के, पियोन मान लीजिए चपरासी है, फाइल एम्प्लॉय देगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, एमडी मैनेजर डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर सीईओ को देगा। ये जो रूल के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं, नियम के तहत आप जो बात करते हैं, उसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या है, जिसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं। जैसे आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, क्या कोई नियम है? नहीं है। आप बच्चों के साथ आप खेल रहे हो या अपने मम्मी पापा के पास बैठ के बातें कर रहे हो, आपके जीवन में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, उस पर आप बात कर रहे हो, जिसमें कोई नियम नहीं है। आप सुबह शाम कभी भी बात करते हो, जो आपके पूरे क्लोज फ्रेंड होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, तो उससे जो आप बात करते हैं, जिसमें कोई नियम नहीं है कि भाई आप इतने बजे कॉल करना या इतने बजे मेरे से बात करना, इसके लिए कोई नियम है? नहीं है। तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा अगला होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे बोलते हैं जहां पर फेस टू फेस, आमने सामने दो लोग बैठ के बात करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट सामने बैठे हैं टेबल पे और गुरुजी मान लीजिए बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो ये जो फेस टू फेस एक प्रकार से क्वेश्चन हो रहा, उत्तर आ रहा, इस प्रकार से आंसर और क्वेश्चन होने के प्रोसेस के भी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अर्थात जो फेस टू फेस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें फेस टू फेस नहीं होते, बट बाकी किसी यंत्र या किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप बात करते हैं। सपोज ये मोबाइल है, तो मोबाइल से आप बात करते हैं, तो लेकिन लोग कहेंगे सर मैं वीडियो कॉल करता हूँ, फेस तो दिखता है। देखिए, लेकिन आप किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ पूछता है दो बेसिक टर्म कि कब आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होती है, कैसे आप पता करेंगे, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस, दो टर्म आता है, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस। यहां पर उसको बताते हैं दोस्तों। एक होता है आपका सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, एक होता आसिंक्रोनस, आसिंक्रोनस। ये जो दो टर्म आता है इसको समझाते हैं। सिंक्रोनस मीन्स होता है जब आप किसी को इमीडिएटली आंसर देते हो। सपोज मैंने किसी को व्हाट्सएप पे लिखा है, वहां से मेरा फ्रेंड्स या दोस्त या माता पिता जो भी मोबाइल चलाते हैं उन्होंने रिप्लाई दे दिया। जब आप वीडियो कॉल करते हैं फेस टू फेस, उसको बोलेंगे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस। लेकिन किसका पार्ट हो? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का। दूसरा होता है आसिंक्रोनस। आसिंक्रोनस से होता है, कभी कभार आप देखते होंगे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको फीडबैक रिप्लाई नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है आसिंक्रोनस, जिसमें टाइम का डिले होता है, टाइम का थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है। मान लीजिए मैं किसी को आज मैसेज लिखा, वो
एक हफ्ते बाद मैसेज को देखता है या 10 दिन के बाद मैसेज देखता है, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इतना समझना, सिंक्रोनस मीन्स इमीडिएटली, तुरंत जिसका रिप्लाई आता हो, सिंक्रोनस। लेकिन इनडायरेक्ट का ही कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो आप किसी यंत्र या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो आप बात करते हो। लेकिन असिंक्रोनस जिसमें आप बात तो करते हैं, लेकिन आपने मैसेज किया, उसका फीडबैक बाद में आता है, 1 दिन 2 दिन या 4 घंटे बाद। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये दोनों किसके पार्ट है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है। अगला बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मीन्स क्या होता है दोस्तों? कभी आपने देखा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? वर्टिकल जैसे ऐसे होता है खड़ी, तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे वर्टिकल। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एमडी साहब है, या ऊपर मान लीजिए सीईओ साहब है, यहाँ पर एम्प्लॉय है, यहाँ पर पेयोन है। इस प्रकार का जो आप कम्युनिकेट होता है, अर्थात चपरासी ने कोई बात एम्प्लॉय से बोला, एम्प्लॉय ने जाकर के मैनेजर डायरेक्टर ने सीईओ से बात किया। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको अर्थात टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक प्रकार से ऐसे होता है दोस्तों, ये ऐसे लाइन खींचो, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ भी स्टूडेंट, यहाँ भी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट से बात करता हो, टीचर से बात करते हो, टीचर अर्थात सभी जितने गुरु जी हैं, ये आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, ये लोग एक दूसरे को रिप्लाई फीडबैक देते हैं, और स्टूडेंट से बात करते हैं। अर्थात जिस प्रोफेशनल में जो व्यक्ति है, जो आपस में बात करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हो वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? जो आप बात करते हो या लिखित रूप से, जैसे किसी का आप लेटर लिखते हो या मैसेज लिखते हो, ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। एक होता है वर्बल मीन्स जैसे फेस टू फेस बैठे भी हो, आप बोल करके बातें करते हो, ये भी आपका किस में आता है? वर्बल कम्युनिकेशन। एक लेटर लिख करके, एक बोल करके। ठीक, अगला होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जिसमें आप कोडिंग तरीके से बात करती हो, बॉडी लैंग्वेज तरीके से बात करते हो। जैसे आप किसी को बुलाते हो, जैसे आजकल देखिए बॉडी लैंग्वेज, जैसे किसी को आप बेस्ट लक, आप किसी को थम्स अप देते हो, ऐसे कि भाई आपको बेस्ट ऑफ लक हो, एक प्रकार से भी कम्युनिकेशन की बात करता है। आजकल लोग जैसे किसी को दिल भेज देते हैं, प्रेम का प्रतीक दिखाते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न करता हूँ, आपको लाइक करते, जो भी होता है। अब बहुत लोग ऐसे विक्ट्री का प्रतीक दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है? एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता है, जिसमें एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया या कोडिंग तरीके से आप बात करते हो, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, या आप रोड पे जा रहे हो, तो आप देखते हो जेब्रा क्रॉसिंग होता है, वो भी एक प्रकार से कम्युनिकेट करता है, आपको एक संकेत देगा कि आप यहाँ से क्रॉस करके रोड पार कर सकते हो। या आप जाते हैं, जब आपको ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल आता है, तो आप देखते होंगे कि लाल बत्ती आ गई, इसका मतलब गाड़ी रोक दो, ग्रीन हो गया तो मतलब आप अपनी गाड़ी लेकर के पास करो, आप बाहर जा सकते हो या रोड क्रॉस कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है? जो कोडिंग तरीके से बात होती है, उसी बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, जब आप बात करेंगे तो उसमें कोई न कोई चीज का रुकावट भी आएगा, जीवन में रुकावट आएगा। आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत इस वक्त स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, सर पेपर बहुत करीब है, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक ना पढ़े। एक प्रकार से बैरियर क्रिएट हो रहा। आप कभी कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ अलग वीडियो देखेंगे, आपका मन क्या करेगा? बहुत विचलित होगा। देखिए दोस्तों, अपने आप को ज़्यादा इतना परेशान ना करिए। आपने अगर जितना पढ़ा, बहुत पढ़ा है, बस जितना इसको कोल्ड रखो। अब क्वेश्चन पढ़ो, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको समझो पूछा कहाँ जा रहा है, किस टॉपिक से कितना आया है। अगर आपने उसको बनाना शुरू कर दिया, बनते जा रहे हैं, अपने मन में पॉजिटिव सोचो कि मैं कर सकता हूँ। अगर 10 क्वेश्चन लिए आपका 2 सही हो रहा है, तो नेगेटिव मत सोचो 2 तो सही की हो, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ है, बट आपका रेशियो कम है, इतना कह सकते हैं। लेकिन अब क्या किया जाएगा? प्रेशर मत लेना, ना तो बैरियर क्रिएट कर देगा आपके लिए एग्जाम के लिए। तो यही टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक जो आपका है, इसको बांटा कैसे में गया है? 5 भागों में। एक होता आपका भाषा को लेकर था लैंग्वेज, एक होता लैंग्वेज अर्थात यहां लिख देते हैं भाषा, बड़े बड़े में दिखाई देगा। दूसरा लिखते हैं सांस्कृतिक, इंग्लिश ही सही है सर, कल्चरल। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं आपका फिजिकल,
फिजिकल। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट उसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद आपका अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर ZANTION करते हैं, कहीं पर SATION करते हैं। याद रखना दोस्तों, इसमें कभी का वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, जेसन जेड होगा, जेशंस SATION। एक होता है ऐसे SATION है। तो एक प्रकार से दोस्तों बड़ा कंफ्यूज करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी याद रखना, टर्म पूछता है। चलिए एक एक करके इस पे बात करते हैं। पहले आपका लैंग्वेज अर्थात भाषा। ये जो लैंग्वेज पे आएगा इस पे हम बात करते हैं। सपोज करिए 2 व्यक्ति हैं। एक मान लीजिए कन्नड़ व्यक्ति है, अर्थात वो कन्नड़ मतलब साउथ से है, और एक मान लीजिए उत्तर भारत से है, यूपी से है। अब एक को हिंदी बहुत अच्छी आती है, एक को कन्नड़ बहुत अच्छी आती है। अगर हिंदी वाले को कन्नड़ नहीं आएगा और कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं आएगा तो क्या भाषा अगर एक दूसरे को नहीं जाने क्या कम्युनिकेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बैरियर्स, अर्थात भाषा को लेकर के बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, मैचिंग करके क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला बात करते हैं कल्चरल। अब कल्चरल मीन्स क्या होता है? सांस्कृतिक। अब देखते होंगे हर एक स्टेट, हर एक राज्य का अपना एक कल्चर है। अब मान लीजिए MP चले जाइए, या आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, या आप झारखंड चले जाइए, तो जो आपको भील है, एक भील जनजाति है, या आप गारो खासी जयंतिया चले जाइए, तो वो उनकी जो अपनी कल्चर है या उनकी जो अपना रहन सहन, उनका खाने पीने का तरीका है। नागालैंड चले जाइए, वो कुत्तों को मार के खा जाते हैं। तो आप क्या उनकी कल्चर अपना सकते हैं? आपको अजीब सा लगेगा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ जानवर को मार के लोग खा रहे हैं और मैं शुद्ध वेजिटेरियन हूँ। तो ये जो भाषा, सॉरी, एक तो भाषा की बात हो गई, एक कल्चरल की, एक दूसरे कल्चर नहीं समझ रहे, खान पान रहन सहन उनका अलग ही चीज है। तो एक प्रकार से ये भी क्या करता है आपके लिए कल्चरल बैरियर क्रिएट करता है। सपोज करिए आप ब्रिटेन में चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, एक और देखिए। अब ब्रिटेन का कल्चर क्या है, वहाँ के शादी समारोह क्या होता है? एक ही दिन में सारा काम उनका होता है भाई। एक ही दिन में पादरी आएगा, सारी कहानी पढ़ देगा, जो भी हालेलुया करके उनकी कहानी समाप्त कर देता, शादी हो गया। बट भारत में जो आपका देखते होंगे शादी होता है उत्तर भारत में या साउथ भारत में, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने को मिलता है भाई? 1 हफ्ता यहाँ पूरा प्रोसेस चलता है, 10 दिन चलता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है और उनके सिस्टम हमारा बहुत फर्क आता है। परंपरा जिसको बोलते हैं रीति रिवाज, तो जो एक दूसरे का आप संस्कृति नहीं समझ पाएंगे तो भी प्रकार से क्या करता है कल्चरल बैरियर क्रिएट करता है। अगला फिजिकल। अब फिजिकल मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये PHYSY हो, सॉरी। तो फिजिकल मीन्स होता है बैरियर, यहाँ पर भौतिकी बैरियर। भौतिकी बैरियर क्या होता है? सपोज करिए आप अपने बाइक से या अपने 4 व्हीलर से जा रहे थे, अचानक से हाईवे का कोई, जैसे अभी आपने बिहार में देखा काफी पुल टूट टूट के गिर रहे थे, तो एक प्रकार से फिजिकल बैरियर। अब भाई मान लीजिए किसी कोसी नदी से उस पार जाना है, अब कोसी नदी का जो ब्रिज था वो टूट गया, तो आप उस पार नहीं जा सकते ना, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। या आप मोबाइल से बात कर रहे थे, अचानक आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गया, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, अचानक वो बातें रुक गई। कैसे? क्योंकि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, फिजिकल बैरियर। या आप बात करें, अचानक जिस टावर था, जिस रेंज में आप बात करते हैं, वो टावर आधी टूट के गिर गया, फिजिकल बैरियर। तो ये जिससे बहुत ही बाधा होती है उसी को बोलते हैं फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स उसे कहते हैं जो आप किसी के प्रति पहले से अपने मन में एक विचार बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। जैसे आजकल ज्यादातर चलता है, समाज में देखते होंगे साइकोलॉजिकल बैरियर सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या कि लोग कहेंगे भाई अगर आदमी ऐसे पुतली इधर करके बात करेगा तो झूठ बोल रहा है, इधर करेगा तो राइट बोल रहा है। ये लोग बकवास है, कुछ नहीं, बॉडी लैंग्वेज से लोग पहचानते हैं। एक जिसको बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल, जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहाँ पर बैठे होते हैं, वो कुछ नहीं चेक करते, सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं प्लस आपकी नॉलेज देखते हैं। लेकिन ये साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है ये समझो दोस्तों। जब किसी के प्रति आप अपने मन में एक ऐसा विचार बना लेते हैं कि व्यक्ति ठीक नहीं है, हो सकता है कितने भी अच्छी बात करो लेकिन आपके मन में रहेगा ठीक नहीं है, फालतू की ज्ञान देता है, फालतू की बात करता है, तो आपको उसकी बात जो आपके दिमाग में कभी असर नहीं करेगा।
क्योंकि आपने पहले से प्री प्लान कर लिया, अपने माइंड में एक ऐसा सेट बना लिया है कि वो कितना भी अच्छा मोटिवेट आपको करेगा, वो कभी आप उसके शब्दों को अपने दिमाग में आने नहीं देंगे, सुन लेंगे लेकिन साइड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे आजकल लोग होता है समाज में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आजकल देखते, बड़े बड़े शहर दिल्ली हो मुंबई हो, पोल्यूशन ज़्यादा है, लोगों के बातों में इतनी आजकल कपट है, झूठ है। दूसरी चीज़ है हर कदम पे फ्रॉड है, लोग नए नए तरीके से बात करते हैं, भीख मांगते हैं भी है, रहेंगे बहुत स्टैंडर्ड तरीके से, लेकिन नया ग्रुप नया स्टाइल बना के। तो आपके मन में एक विचार बन गया कि अब बड़े बड़े शहरों में लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं वो झूठ बोलते हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं बोलते हैं कि डिस्काउंट चल रहा है, ये चलता, बाद में अपना पैसा वसूलते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है, दिखाएंगे सिंपल सिंपल टॉपिक लेके आएंगे, बता देंगे, बाद में जब बच्चा एडमिशन लेता है वहाँ फंस जाता है, या टीचर वहाँ से निकल किसी और कोचिंग में चला जाता है। तो आपके मन में क्या होता है, एक बैरियर तो क्रिएट हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल मन स्थिति जो आपके मन में किसी के लिए अच्छी विचार थी अब वो पूरा निगेटिव विचार हो जाती है। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बीच, जिससे साइकोलॉजिकल बैरियर। सपोज अभी जैसे एक अतुल सुभाष करके आपने न्यूज़ सुना होगा कि उसने फांसी लगा के मर गया और 1 घंटे कुछ मिनट का अपना वीडियो बनाया। अब लड़कों के मन में एक विचार बन गया कि सभी लेडीज ऐसी होती हैं, अब बहुत से लड़की सोचेंगे नहीं पुरुष ही ऐसे होते हैं। आपके सामने जैसे इवेंट या इशू बनते हैं, जैसे घटनाएं घटती, जो मुद्दे बनते हैं, हम उसी को अपना एक साइकोलॉजिकल अपना विचार बना लेते हैं और अपने मन में वैसी धारणा बना करके क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको हो सकता है उनके दोनों के बीच में क्या मैटर था, लेकिन वो जो समाज में मैसेज गिरा, अब पता चला उस मैसेज से बहुत से लड़के दूसरों पे शक करने लगे, नहीं ऐसी होती हैं, या बहुत सी औरतें सोचेंगे तो पुरुष ही ऐसे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक बैरियर ही तो क्रिएट हो रहा है, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर ही क्रिएट करता है। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल मिला। अगला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है जिसको बोलते हैं संगठन। संगठन मीन्स होता है रूल है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को मिलना है, छोड़िए भारत के, छोड़िए बाहर और बात करते हैं, मान लीजिए आपको पुतिन जी से बात करना है, तब पुतिन जी से आप थोड़ी डायरेक्ट मिल सकते, भाई आप देश के पहले सिस्टम में जाएंगे, यहाँ की जो भी पीएमओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर फाइल लिखेंगे, फिर वहाँ से फाइल उनके पास जाएगा। तो ये जो संगठन एक रूल है जिसमें नियम बना होता है कि आप अचानक ऐसे किसी से बात नहीं, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए क्या करती है, बाधाएं उत्पन्न करती है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो ये दोस्तों हमने सारी बातें कर लिया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल फिजिकल ये पूछता है आपको मैचिंग करने का, ठीक है। अगला बात करते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावित होना। अब जैसे कभी काल किसी का चेहरा देख के कोई प्रभावित हो जाता है, या किसी की बात सुन के प्रभावित हो जाता है, या किसी का एक्टिंग देख करके आप प्रभावित हो जाते हैं। कोई अच्छा सिंगिंग बहुत अच्छा गाना गाता है तो आपको ज़्यादा इफेक्ट कर देता है, जैसे कुमार सानू गाना गाते हैं तो आप पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। लता मंगेशकर जी गाती थी, अब तो है नहीं बेचारी दुनिया से, भगवान की आत्मा को शांति दे। तो कहने का मतलब है आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसी को बोलते हैं जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी बात आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, आपके मन के मुताबिक जब चीज़ें होती हैं तो आप पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप जो चाह रहे थे वही आप पा गए तो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव अब किससे होगा, 2 तरीके से होता है। एक होता ओरल जो हम बोलते हैं, दूसरा होता लेटर लिख करके। तो आप और भी चीज़ों में इसको आप देख सकते हैं, इफेक्टिव एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्या है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभार आप देखते होंगे कुछ लोग अच्छे कॉमेडी करते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्ट करता है कि बार बार उस कॉमेडी को देखिए। जैसे आप मोबाइल रील चलाते हो तो आपका ब्रेन क्या करता है, इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, साइकोलॉजिकल। ये भी देखिए साइकोलॉजिकल एक प्रकार से काम करता है। डोपामाइन बार बार आपके ब्रेन से रिलीज होता है। तो जैसे आप रील देखते हैं तो आपका पता ही नहीं चलता 1 घंटा या 2 घंटा कैसे बीत गया, टाइम कैसे कंज्यूम हो गया। ये भी पूरा अगर देखा जाए तो जो ब्रेन होता है उसको एक एंटरटेनमेंट मिलता है, मनोरंजन। ये होता है आपका इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि बार बार आपको इफेक्ट करा, प्रभावित कर रहा कि आप मेरे तरफ खींचो और आप बार बार उसको देखते चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में ओरल हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगला बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसके अलग अलग मॉडल हैं। 3 मॉडल है दोस्तों, बेसिक चीज समझना, लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजेक्शनल। यहाँ पर लिख के बताते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। फर्स्ट आपका लीनियर, दूसरा ट्रांजेक्शनल, ट्रांजिक्शनल बोलते हैं, कहीं के जिक्शनल कहते हैं, जिक्शनल।
और नेक्स्ट आपका तीसरा हम बात करते हैं इंटरएक्टिव। ये आपके 3 है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब लीनियर मीन्स क्या होता है पहले समझिए। लीनियर मीन्स होता है जो आप अकेले बात करते हो। कभी का लोग देखते हो आजकल लोग बहुत अकेला जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हर एक व्यक्ति ठगा है, हर व्यक्ति झूठ बोलता है, हर व्यक्ति बार बार पता चला आपको कॉल किया गया, दूसरे कॉल बिजी, बोलेगा नहीं मैं चाचा से बात कर रहा या मम्मी से बात कर रहा था, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, होता है ना, दुखी हो जाता है लाइफ में। एक एज के बाद जैसे आजकल देखते हो जॉब को लेकर के फ्रस्ट्रेट होना, घर को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो जाना, महंगाई इतना ज़्यादा है, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, तो ये सारी चीज़ें का उसके दिमाग में भरा होता है। अब वो अपनी बात किससे कहे, किसी से तो कह नहीं सकता, तो कभी कभी अकेले बैठ जाता है, अपने आप से बात करता है, बाथरूम में बात करेगा, मतलब अपने आप से बात करना, नहाते वक्त सोचेगा, बड़बड़ाएगा। तो ये जो मरमर प्रक्रिया होती है, मरमर नहीं होता बड़बड़ाहट करना, तो जो खुद से वो बात करता है इसी को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। सपोज आप मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अभी जैसे न्यूज़पेपर है आपने रीड किया, पढ़ने के बाद आपको लगा देश में आजकल पॉलिटिक्स चल रहा है, पार्लियामेंट में शीत का जो भी क्या चल रहा है, एक होता है अलग अलग सीजन चलता है, छोड़िए। तो अब मान लीजिए शीत सत्र चल रहा है, हाँ शीत सत्र ही चल रहा है। अब वहाँ पर रूलिंग पार्टी और विपक्ष पार्टी दोनों बैठ के डिबेट होना चाहिए, बात उनको करना चाहिए, एजुकेशन पे उनको बात करना चाहिए, जीडीपी पे डिबेट होना चाहिए, उनको बात करना चाहिए, वुमेन्स पे उनको बात करना चाहिए, रोजगार पे उनको बात करना, एजुकेशन, ये कोई बात नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अब आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद आपका दिमाग खराब होगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, आप भी जिस कम्युनिटी से जिससे बिलोंग करेंगे तो उसका सपोर्ट करेंगे, तो इंडिविजुअल है, ये ह्यूमन नेचर है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप सपोर्ट करेंगे, और जो आपका पोजीशन ठीक नहीं उसको आप निगलेक्ट करेंगे। तो खुद से जो आप बड़बड़ाते हैं, बात करते हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। काफ़ी एग्जाम्पल दिया। तो लीनियर मीन्स जो आप अकेले में बात करते हैं। जैसे पुजारी भी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या मॉन्क्स जो होता है, साधु जो होता है, क्या वो लीनियर कम्युनिकेशन करता है? जी हाँ, करता है। कि वो बैठ करके ध्यान कर रहा है, ये ईश्वर से अपनी मन की बात कर रहा है। मन की बात क्या, वो स्वयं से ही कहता है, वो बस उसकी अपनी सोच है, बट उसको भी लीनियर कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। अगला हम बात करते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल मीन्स होता है जहाँ पर 2 पर्सन होते हैं, 2 व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए कैंडल पार्टी चल रहा है, भाई लाइट लगा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, टेबल सजा है, दोनों अपना मेल फीमेल बैठ के बातें कर रहे हैं। सिर्फ मेल फीमेल नहीं है, मेल हो सकते हैं, आजकल तो मेल में भी लोग शादियाँ कर रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम बन गया है। ये सब वेस्टर्न कल्चर क्या आ गया भारत में कि चीज़ें सब अनबैलेंस हो गया, अननेचुरल होने लग गया, होना भी चाहिए, बर्बाद होने का अच्छा कारण है। हाँ, तो ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जहाँ पर 2 व्यक्ति बैठ के आपस में बात करते हैं फेस टू फेस, एक ने प्रश्न किया, दूसरे ने उत्तर दिया, इसको भी बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, क्योंकि एक दूसरे का आंसर क्वेश्चन ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। कि भाई वो पूछेगा और आपका लाइफ क्या चल रहा है, तो अपना बनावटी चेहरा बना के बोलेगा दादाजी 100 बीघा पुदीना बो दिए हैं, उसको कटाई करना है, नौटंकी बात आजकल फेंको, जी भर के फेंको ही चलता है। तो ये जो सामने बैठ के बातें करते हैं आमने सामने, इसी बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई बात अपने दोस्त को लेटर लिख करके या आप कोई ब्लॉग बनाते हैं या वीडियो बना के इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, बाद में आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, जो भी आपको पसंद करने वाले लोग होंगे, वो देखते हैं, देन उसके बाद फीडबैक देते हैं 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या 10 साल बाद, बहुत लोग का 50 साल बाद कहता है चलो आज इनसे बात। पहले रेलवे का लोग फॉर्म भरते थे, उनका कॉल लेटर आता था 10 साल बाद, 8 साल बाद, पता चला उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे की भी शादी होने में, तब उसका कॉल लेटर आता था आपका पेपर है रेलवे का। इसी को बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मतलब आपने कोई रिप्लाई दिया या प्रश्न किया, उसका आंसर आने में कम से कम डिले होता है 2-4 दिन के बाद। जैसे ब्लॉग बनाते हो तो आप अपलोड कर देते हो, बाद में लोग उसको फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा ब्लॉग था, या मैंने वीडियो बनाया, बहुत लोग बाद में कमेंट करें बहुत अच्छा लगा, अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, इसी बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। और जो लाइव चलेगा तो समझ जाइए ट्रांजेक्शनल में ही आएगा, लाइव में एक दूसरे कमेंट करते रहते हैं और फीडबैक तुरंत ये भी पूछता है। आजकल मॉडल जमाने का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। तो ये भी हो गया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जिसमें एक लार्ज लेवल चीज़ों में आप बात करते होंगे, जिसमें आप रेडियो है, टेलीविज़न है, रेडियो है,
रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, एडिटोरियम, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं। सब क्या है आपके आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, न जाने कितने फीचर्स आ चुके हैं ऐप्स। ये सब क्या है मास मीडिया कम्युनिकेशन के बेसिक आधार है। तो बस इतना ही था दोस्तों, मैंने बेसिक जो टर्म था वो उसको समझा दिया। और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको यही सब क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो आज इतना ही है, बाकी कल दूसरा टॉपिक भी लेके आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कंबल ओढ़िए और खूब पढ़ाई करिए, गर्मा गर्म कॉफ़ी चाय पीते रहो दोस्तों, और भरपूर एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। अब समय जो है सिर्फ पढ़ाई करने का है और क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करो। ठीक, तो आज इतना ही है और टेंशन मत लो। लाइफ में देखिए एक चीज़ जाते जाते आपको बताएंगे दोस्तों, आपको नहीं पता होता है कि मुझे क्या बनना होता है। मैं अपने आप बताता हूँ, मैं लाइफ में कभी डॉक्टर बनना चाहता था तो मेरा एडमिशन ही नहीं किए। बाद में मैं सोचा चलो, तो मैंने बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद मैं सोचा चलो सीए बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं हुआ। फिर वहाँ से मेरा लाइन चेंज हो गया। तो लाइफ में क्या है आपको खुद नहीं पता होता, आपका मंजिल क्या है, कहाँ भटकना पड़ेगा। तो लेकिन करते रहो। लोग जो कहते हैं ना गोल सेट करो, उसके हिसाब से चलो। गोल सेट होता है लेकिन कभी कल हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, हम भटक जाते हैं। तो मानव का नेचर है भटकना, और होता है। अगर आप भटकेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। अगर आप अस्थाई होगे तो समझो आप हमेशा के लिए अस्थाई होगे, निकल गए दुनिया से। इसलिए भटकना भी जरूरी है। पेपर में क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, इससे ज़्यादा मत सोचो। बस ये सोचो, चिल्ड मारो, इंजॉय करो, पेपर मस्त दे के आना। ये सब चलता है, अपना अनुभव बताते हैं दोस्तों। परेशान बिल्कुल मत होना। दोस्त क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, सबके कहते हैं। ये आप एक नहीं, सबके, हमारे भी घर वाले पूछते हैं कि क्या एग्ज़ाम निकला कि नहीं निकला, कौन सा कहाँ तक पहुँचे, आपका प्रोफेसर जब हो चुके हैं तो आगे क्यों नहीं कुछ करते। वो पूछेंगे आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू कैसे तैयारी कर रहे हो। ये जीवन है, जब तक ये सांस चलेगी समस्याएं रहेंगी। और अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं। तो समस्या को एंजॉय करो, मेरा कहने का मतलब है। बस यही मैं कह सकता हूँ। और समस्या हर एक व्यक्ति के लाइफ में है, ऐसा नहीं है। और जिसके लाइफ में समस्या नहीं तो समझो वो कुछ नहीं कर रहा है। इस समझो को, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आप कुछ कर रहे हो, और जिसके जीवन में समस्या नहीं चल रहा है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसे क्या करना है। हो सकता है दादा बाबा को जमीन मिला, अपना खा रहा पड़ा, उसे क्या करना है। ऐसे लोग को क्या जरूरत है इस देश की। धर्म तो धरती के बोझ है। उनके लिए अच्छी बात मैं कहूँगा, जो टेंशन में है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो परेशान है, इसका मतलब वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ वो जरूर बनेंगे। इतना जरूर मानिए, वो जरूर बनेंगे दोस्तों। परेशान बिल्कुल मत होना, लाइफ का पार्ट है। मैं भी कभी काल वही सोचता था, डॉक्टर होता, अगर डॉक्टर हो गया होता तो आज वीडियो नहीं बनाता। ये भी देखो, और हो सकता अभी भी वीडियो आगे क्या करूँ मुझे नहीं पता, कल क्या होगा। इसीलिए आज में इंजॉय करो, जो मिला है भरपूर इंजॉय करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।